श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई के तत्वाधान में ठाणे के घोड़बंदर रोड के होटल फाउंटेन के पीछे सीएन रॉक होटल ग्राउंड में आचार्य महाश्रमण जी का ऐतिहासिक चातुर्मास 29 जून से होने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां जोर शोर से आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति मुंबई की पूरी टीम कर रही है। तो ही आपको बता दें कि तेरापंथ समाज के दिवंगत आचार्य तुलसी जी ने 70 साल पहले मुंबई में चातुर्मास किया था। उसके बाद अब इस ऐतिहासिक चातुर्मास का महालाभ अब की बार सकल जैन समाज के साथ साथ अजैन समाज के साथ साथ 36 कौम के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों को महालाभ मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि बॉम्बे अहमदाबाद मार्ग घोड़बंदर में होने जा रहे नंदनवन परिसर में दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए 1200 डबल बेड कमरों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक साथ 2500 लोग रह सकेंगे। तो इस परिसर में लगभग 250 साधु और साधुओं के प्रवास के लिए भी व्यवस्था की गई है। 1 लाख वर्ग फुट का प्रवचन हॉल, 72,000 वर्ग फुट के भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जहां पर 1 लाख वर्ग फुट का प्रवचन हॉल भी बनाया गया है, जिसमें एक साथ 30 से 35,000 लोग बैठकर प्रवचन का लाभ ले सकेंगे। तो वही आचार्य महाश्रमण के पावन सानिध्य में होने जा रहे घोड़बंदर के ऐतिहासिक चातुर्मास स्थल का जायजा लिया महाराष्ट्र के संपादक रितेश पाठक ने। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आपने देखना चालू किया है महाराष्ट्र की टीम इस वक्त पहुंची है घोड़बंदर के नंदनवन में, जहां पे मैं आपको बता दूं कि तेरापंथ समाज के महाश्रमण आचार्य जी का यहां पे चातुर्मास हर साल होता है, लेकिन इस बार 5 महीने का चातुर्मास होने जा रहा है। इसकी ऐतिहासिक तैयारी को लेकर के बहुत बड़ा पंडाल ग्राउंड वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि जो महाश्रमण जी के भक्त हैं, जिन शासन के जो भक्त हैं दूर दराज से आएंगे, यहाँ पे ठहराव करेंगे और अपने जीवन को धन धारण करेंगे और जिन शासन का गौरव बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में मैं इन कमेटी के महानुभावों को दिखाने की गुजारिश करूंगा, जो कि आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के कार्य सम्राट महामंत्री कहा जा सकता है। अध्यक्ष जी हालांकि मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शुभकामना हमारे पास आई है कि जिस तरीके से काम हो रहा है बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है, बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, चंद दिन ही बाकी है। हम सीधे रुख करेंगे महामंत्री जी सुरेंद्र जी कोठारी जी से। सुरेंद्र जी कोठारी साहब, हमने यहाँ पे जायजा लिया पंडालों का, आपके मीडिया प्रभारी ने यहाँ पूरा हमें भ्रमण कराया, देख के मन प्रफुल्लित हुआ, आपके भी चेहरे पर मुस्कान है महाश्रमण जी को लेकर। तैयारियाँ वैसे तो चातुर्मास की तैयारियां बहुत कम समय में भी होती है, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि जिसका दो साल से तैयारी चल रही है, वो शुभ घड़ी बहुत ही चंद दिन बाद आने वाली है। क्या कहना चाहेंगे सर? आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास जो मुंबई में 2023 में समायोजित है, उनकी व्यवस्थाएं जो नंदनवन में व्यवस्थित रूप से जो आकार ले रही है, वह सारा श्रेय हमारे अध्यक्ष महोदय जो एक कर्मयोगी और कर्मशील है और एक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के साथ उनका एक विजन है, उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। हमारी जो ये टीम है, पूरी टीम एक साथ लगी हुई है और आयोजन को लेकर जो भी हमारे समक्ष काम आते हैं, कई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही है, हम उनका बखूबी सामना भी कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता अपने आप सरल होते जा रहा है। हम हर मुश्किलों को आसान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तेरापंथ धर्म संघ की एक पुण्य कहें, आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य रहे हैं, उन्होंने ऐसी नींव डाली है कि आप पुरुषार्थ करो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। पर पुरुषार्थ की वो परीक्षा अवश्य लेते हैं। पुरुषार्थ की हमारी परीक्षा भी ली गई है, हम हर घड़ी में सफल हुए हैं और हमारी जो पूरी टीम है एकजुट होकर हर काम को, हर कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने में लगी हुई है और हर कार्य को हम अब हमारे जो कार्य हैं लगभग 70 से 80% पूरे हो रहे हैं और 20-30% जो बाकी है यथासंभव हम समय से पूरा कर लेंगे। यह सभी आपके सामने विद्यमान है। सुरेंद्र जी कोठारी साहब, आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया समाज के लिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि कर्म ही सेवा है, पुरुषार्थ ही आदमी को सफलता की ओर ले जाता है। तो गुरुदेव की महाराष्ट्र में एंट्री की बात करें तो अभी आप लोग की पूरी टीम जो है सूरत गई, गुरुदेव जी का जो है पलक पावना बिछाकर स्वागत किया। महाराष्ट्र में एंट्री को लेकर के कितने उत्सुक है? महाराष्ट्र में एंट्री कब हो रही? सूरत में 4 मई को जब से हमने दायित्व हस्तांतरण का जो कार्य संभाला है, तब से लेकर अब तक जो गुरुदेव पधार रहे हैं, उसका आहट
उनकी आहट और स्पंदन हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। मुंबई का हर वासी, हर तेरापंथी और तेरापंथी को छोड़कर जैन समाज भी और कई बाकी लोग भी जो संपर्क में हैं, सब इतने आतुर हैं कि गुरुदेव कब पधारे। हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और महाराष्ट्र में 28 मई को महाराष्ट्र की बोर सीमा पर गोलवड़ में गुरुदेव का प्रवेश होगा और वहाँ भी यहाँ से लगभग 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पहुँचेंगे और विभिन्न नगरों से बसों के माध्यम से, अपने निजी वाहन के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ की भी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने जो हमारे अभी प्रभारी हैं वो जा रहे हैं। सूर्य पुरारी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल कि इस महाश्रमण की ज्ञान की गंगा में जो लोग अपने जीवन को धन करेंगे, गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, वो ज्ञान की गंगा जो अविरल 5 महीने चलेगी, उसको लेकर के आप एक वरिष्ठ हैं समाज के, तो तेरापंथ समाज, जैन समाज, सकल जैन समाज के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है युवाओं के लिए, और इस व्यवस्था समिति में जो लोग आकर के लाभ लेना चाहें उनके लिए क्या संदेश है? आपने एक सही बात बताई। जो हमारे आचार्य महाश्रमण जी है, व्यवस्था एक पार्ट है जो हमारा एक सामाजिक दायित्व है, वो हम निर्वहन कर रहे हैं। पर जो एक पार्ट है आध्यात्मिक पार्ट, हम इस माया नगरी को आध्यात्मिक नगरी कैसे बनाएं, माँ श्रमण जी हमारी परीक्षा वहाँ लेने वाले हैं कि आप जो चातुर्मास तो 27 नवंबर को समापन हो जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद लोगों में जो आध्यात्मिक रंग चढ़ता है, 21 रंगी तपस्या का हमारा कार्य चालू है, उत्थान उत्कर्ष का कार्य हुआ है और भी कई युग परिषदें हमारे उपवास की तपस्याएं कर रही है, महिला मंडल अपनी आगम का कार्य कर रही है और धर्म संघ के जितने कार्य में, आत्म कल्याण के जितने कार्य हैं, जो जन कल्याण के जितने कार्य हो सकते हैं, गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य वही है कि कैसे मेरे श्रावक, मेरी जनता या मेरे जो भी जनमानस है, जो अनुव्रत यात्रा के माध्यम से यहाँ गुरुदेव पधार रहे हैं, जो उनके 3 उद्देश्य हैं, नशा मुक्ति, नैतिकता और सद्भावना, उसको लेकर यहाँ पधारते हैं। तो रास्ते में भी कई लोगों को नशा मुक्त का संकल्प कराया जा चुका है। लगभग 1 करोड़ लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प भी कर लिया है और 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ गुरुदेव यहाँ 28 जून को 9:09 पर यहाँ प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व 17 जून को नागरिक अभिनंदन समारोह विशाल स्तर पर नेस्को ग्राउंड में आयोजित होगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि महाश्रमण जी ने एक संदेश दिया था, यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान के तहत एक जागरूक रैली भी निकाली गई थी, पूरे मुंबई ही नहीं पूरे देश में हमने भी उस रैली को कवर किया था। हम सीधे रुक करेंगे महेश जी बाफना जी से। महेश जी बाफना जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से गुरुदेव जी का आगमन होने में चंद दिन ही बाकी है, जिस तरह से व्यवस्थाएँ चल रही है, लोग लगे हैं, आप भी यहाँ पर आज एक अहम मीटिंग किए, हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये जो आपने पूरा परिभ्रमण किया, हमारी जो 2 साल से सारी व्यवस्थाएं चल रही है, यहाँ मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पूज्य प्रवर जो आचार्य महाश्रमण जी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, वो तो संत है, उनके लिए कोई व्यवस्था, पर हमारा जो सेवार्थी जो आने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए हम ये सभी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे आने वाले मेहमानों के लिए। उसमें आपको बता दूं कि 1200 कुटीर यहाँ निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ 500 डोरमेट्री का निर्माण हो रहा है, 1 लाख स्क्वायर फीट का विशाल एक प्रवचन पंडाल बन रहा है, 72,000 स्क्वायर फीट की हमारी एक भोजनशाला बन रही है, 13,000 स्क्वायर फीट का एक मेडिकल सेंटर बन रहा है, 17,000 फीट का हमारा एक आवास कार्यालय बन रहा है, 10,000 और 5,000, 4,000 ऐसे 5 आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं जहाँ आध्यात्मिक मीटिंगें होगी रोज़, और एक मेडिटेशन अलग से बना रहे हैं। ऐसा करके हम पूरे इस परिसर को एक आध्यात्मिक वातावरण देना चाहते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति शांति से आए और इस नेचुरल जो आप देखा ना 35 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर है, पूरा एक हरी भरी वादियों से, और दोनों साइड यहाँ इसमें इस परिसर में 2 लेक है, तो इतना सुंदर वातावरण। और जब आचार्य महाश्रमण जी यहाँ विराजेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण यहाँ होगा और पूरा ये कक्ष, ये परिसर पूरा एक आध्यात्मिक नगरी बनेगी। और बम्बई एक जो माया नगरी के नाम से जानी जाती है, यह आध्यात्मिक नगरी के नाम से ये नंदनवन परिसर जाना जाएगा, जिसमें लाखों लोग आकर अपने जीवन को तारने के लिए या अपनी जो खूबियाँ हैं, अपने में जो कुछ कमियाँ हैं वो या कुछ गलत प्रवृत्ति है वो यहाँ उनको त्याग करेंगे और आचार्य महाश्रमण के
अभालय में आकर वो अपने आप को जीवन को पवित्र करेंगे। न सिर्फ तेरापंथ समाज अपितु पूरा जैन समाज, और जैन समाज के साथ पूरे बम्बईकर जितने भी लोग हैं, और यहाँ तो बम्बईकर ही नहीं आएंगे, पूरे देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ आने वाले हैं। अभी से उनकी बुकिंगें शुरू हो गई, आसपास के होटलों में उनकी बुकिंगें हो गई है। तो यहाँ लाखों लोग आएंगे और सभी नेता, राजनेता, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति उनके दर्शन से वंचित नहीं रहेगा, और जो भी आएगा वह अपने जीवन को तारण करेगा। ये शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए महेश जी बाफना जी। हम रुक करेंगे मीडिया प्रभारी मांगीलाल जी से। मांगीलाल जी, जैसा कि जिक्र हुआ कि यहाँ के जो नंदनवन है एक आध्यात्मिक नगरी बनने जा रहा है, ये पावन भूमि एक आध्यात्मिक रंग में 5 महीना रंगे नजर आएगी। दूसरी तरफ यहाँ की बात करें तो मीरा भाईंदर के जो स्थानीय पूर्व विधायक हैं नरेंद्र जी मेहता, उन्होंने पूरा ग्राउंड और गुरुदेव जी को रहने की व्यवस्थाएं की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र जी मेहता ने ये होटल अपने गुरुदेव को निवेदन करके यहाँ आवास के लिए उन्होंने कहा, जो निःशुल्क दे रहे हैं। ग्राउंड वगैरह हमने अलग से लिया है, हमारा प्रवास व्यवस्था की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। ये कोटड़ी की सारी व्यवस्था है वो पूरी प्रवास व्यवस्था की तरफ से ही डेवलप किया जा रहा है। उसमें नरेंद्र जी मेहता का उसमें कोई रोल नहीं बनता है, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की टीम जो जुड़ी हुई है, आज पिछले 6 महीनों से दिन रात ये लोग घर यहाँ लगे हुए हैं, अपने व्यापार घर बार का सब त्याग करके कैसे यहाँ जो आने वाले यात्री हैं वो कैसे रह सके, उनको कोई असुविधा न हो, उसका पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मंगला जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिन शासन के भक्त हैं, जो यहाँ पे 5 महीने ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव श्री जी के लिए क्या कहना? मैं तो ये कहता हूँ कि जो महान व्यक्तित्व पाँव चल कर के आज यहाँ आ रहा है, जैसे हमारे महेश भाई साहब ने बताया कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, तो वो किस लिए आ रहे हैं? आम जनमानस को। महाश्रमण जी खाली चंद व्यक्तियों के या चंद संप्रदाय के लोगों के हमारे गुरु नहीं है। महाश्रमण जी का उद्देश्य बम्बई आने का जन जन को व्यसन मुक्त बनाना, जन जन की कुरीति जो उनमें जो कुरीतियाँ हैं उनको निर्वहन करना, जो लोगों में एक अलग तरह की जो संस्कृतियाँ व्याप्त होती जा रही है, आधुनिक संस्कृति की होड़ में जो लगे हुए हैं, उस आधुनिक संस्कृति की होड़ में जो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, उसको बचाना धर्मगुरुओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। और महाश्रमण जी उसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि हमारी बम्बई जैसी महानगरी, जहाँ बिगड़ने के 1000 रास्ते हैं लेकिन सुधरने के तो लिमिटेड रास्ते हैं, उन रास्तों को प्रज्वलित करने के लिए महाश्रमण जी बम्बई आ रहे हैं, और उसमें आम लोगों का बहुत बड़ा लाभ मिलने का इसमें कोई संदेह नहीं है। खूब धर्म की गंगा बहेगी, जैसे महेश ने बताया, यहाँ धर्म और आध्यात्मिक की गंगा बहेगी। जो नहाएगा वो सफल हो जाएगा, जो नहीं नहाएगा वो रह जाएगा, फिर उसके मन में सिर्फ अफसोस ही रहेगा, क्योंकि गुरुजी तो आएंगे, उनका समयबद्ध 1-1 मिनट का प्रोग्राम है, वो 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा रुकने वाले नहीं है, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा रुकने वाले नहीं है, वो अपने हिसाब से चले जाएंगे, और जो रुक गया वो। कहते हैं कोई भी कार्यक्रम बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ होता है तो निश्चित रूप से जो है कार्यक्रम सफल और ऐतिहासिक होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय सह मंत्री भूपेश जी कोठारी हमारे साथ जुड़े। भूपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए, जायजा लिया आपने, जिस तरह से पूरी व्यवस्था समिति काम कर रही है महाश्रमण को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव, हमारे भगवंत आफ्टर 70 ईयर्स मुंबई की धरा पर पधार रहे हैं, तो पूरे चातुर्मास समिति के साथ हर कार्यकर्ता अध्यक्ष महोदय के साथ सभी तन मन धन से लगे हुए हैं और हर रूप में हर कार्य में अपना साथ दे रहे हैं। और आज आप ये एक रूप देख रहे हैं, निश्चित ही रूप से हम समयबद्ध कार्य को संपादित कर पाएंगे और हर युवा साथी श्रावक समाज जुड़ा हुआ है। भूपेश जी, युवक परिषद की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? तेरापंथ युवक परिषद के आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, युवा भी जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित है, युवाओं की टीम किस तरीके से काम कर रही है? युवाओं की टीम हमेशा एक दिशा निर्देश के हिसाब से चलती है। तो व्यवस्था समिति के हमारे अध्यक्ष हैं मदन जी तांतेड़, उनके दिशा निर्देश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 50 क्षेत्र हैं पूरे मुंबई में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सभी क्षेत्र अपने अपने कार्य के माध्यम से, अभी जैसे विहार सेवा चल रहे हैं तो उसमें भी अपने सहभागिता दर्ज कर रही है। वहाँ पर यहाँ पे साधु संतों की सेवा करती है। हमारा मूल लक्ष्य यही है, साधु संतों की सेवा करना। वैसे मैनेजमेंट दृष्टि के हिसाब से भी हर युवा लगा हुआ है और मदन जी भाई साहब ने हर युवा को जोड़ा भी है हर कार्य में, हर समिति में, हर कमेटी में। जैसे पंडाल का कार्य में देख रहा हूँ, वैसे सभी को जोड़ा है अलग अलग रूप से। गौरव जी को भी जोड़ा है, मांगीलाल जी को भी जोड़ा है, सभी को जोड़ा है। तो हर युवा लगा हुआ है और
हर क्षेत्र के युवा भी लगे हुए हैं कि कैसे हम गुरुदेव का स्वागत करें। जैसे भी हमने 11 उपवास का क्रम चालू किया हर युवा साथी के द्वारा। 4 जब से दायित्व हमें मिला है, 4 मई से प्रवेश तक 11 उपवास, 11वें आचार्य तो 11 उपवास पर डे चालू है। एक गौरव जी ने भी किया, तो अभी तक लगभग दिन पकड़ लीजिए 125 उपवास हो चुके हैं, 250-300 नाम आ चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम आध्यात्मिक और तपस्या के रूप से भी हम गुरुदेव का स्वागत करें। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो राष्ट्रीय सहमंत्री अखिल भारतीय तेरापंथ परिषद के भूपेश जी कोठारी ने कहा कि युवा भी बढ़ चढ़कर गुरुदेव के स्वागत को लेकर पलक पावड़े बिछा करके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन से काम कर रही है। हमारी जो इंतजार की घड़ियाँ है वो ख़त्म होने में हमारे गुरुदेव 2023 का अच्छा आवाज़ करना है, ठीक है। हमारे जो इंतजार की घड़ियाँ हैं वो अभी संपन्न होने को है। हमारा ऐतिहासिक चातुर्मास 2023 का मुंबई का उसकी अंतिम चरण पे हम चल रहे हैं और गुरुदेव गुजरात से महाराष्ट्र बॉर्डर पे हैं और 28 मई 2023 को गोरवड में महाराष्ट्र प्रवेश होगा। चातुर्मास व्यवस्था समिति के सभी पदाधिकारी और मुंबई की सभी सेवा संस्था वाले इस ऐतिहासिक पल की इंतजार में और स्वागत के लिए आतुर हैं। और गुरुदेव 2023 28 मई को गोरवड में सुबह प्रवेश करेंगे और हमारा मुंबई स्तरीय प्रवेश होगा। उसके बाद 17 जून को नेस्को में नागरिक अभिनंदन है और 28 जून को ऐतिहासिक चातुर्मास का अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास का प्रवेश नंदनवन CN रॉक होटल में होगा। वहाँ की भव्य तैयारियाँ हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल शाह तांतीड़ के अंतर्गत सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चल रही है। प्रवचन पंडाल हो, कॉटेज हो, भोजनशाला हो, सभी तरह की व्यवस्था एकदम तत्पर साथ लगे हुए और मुंबई का एक ऐतिहासिक चातुर्मास होगा और अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ से दूर दूर से सब यहाँ पधारेंगे। और महेंद्र जी तांतेड़ और हम भोजनशाला की व्यवस्था देख रहे हैं वो भी अच्छी तरह से चल रही है और सभी व्यवस्थाएं वहाँ अच्छी तरह से चल रही है। कॉटेज को वो, प्रवचन पंडाल की वो, सभी व्यवस्था वहाँ अच्छी तरह से चल रही है। विनोद जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तेरापंथ समाज के एक अग्रणी महापुरुष संत जी महाश्रमण जी का चातुर्मास होने जा रहा है, साथ साथ सकल जैन और अजैन समाज के लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो सारे समाज की तरफ से आपका क्या अपील है ताकि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो और अधिक से अधिक लोग इस महाश्रमण के ज्ञान का लाभ ले सके? जी, हम इसकी शुरुआत 17 जून नेस्को में एक नागरिक अभिनंदन में पूरा सकल समाज, जैन समाज ही नहीं, दूसरे सभी लोगों को, हम मुस्लिम समाज हो, वोरा समाज हो, कोई भी समाज हो, हम सभी समाज को आमंत्रित कर रहे हैं 17 जून को। और एक भव्य नागरिक अभिनंदन जहां 15,000 से ज़्यादा पब्लिक आने वाली है। और दूसरा 28 जून प्रवेश है, तभी भी हम एक वहाँ पे भव्य गुरुदेव का प्रवेश होगा। सभी सभा संस्थाओं के, जैन समाज के अलावा भी दूसरे लोग भी सुने के उनके प्रवचन के लिए लालायित रहते हैं, तो काफ़ी समाज के लोग वहाँ पे जुड़ेंगे।